हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली हम निकले हैं इंडिया जाने के लिए और आज है 7 नवंबर और 12 बजे की फ्लाइट है हमारी। तो बहुत ही केओस वाला दिन था, बहुत सारी चीजें करनी थी सो इसलिए थोड़ा लेट हो गए, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं मेरी पूरी जर्नी आप लोगों को दिखाऊं। बिफोर कोविड ऐसा होता था कि मैं बार बार ट्रैवल करती थी इंडिया, साल में 3-4 बार चली जाती थी इंडिया। और हीत अकेला, मतलब छोटा था बहुत ही, बेबी 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, उतनी बार मैंने ट्रैवल किया है, अकेले हीत को हैंडल किया है। फिर लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था, लास्ट टाइम तब दिया के साथ मैं प्रेग्नेंट थी 3 महीने की और हीत टॉडलर था, पूरा एयरपोर्ट में भाग रहा था। सो आई हैव ऑलवेज बीन brave enough to travel alone with kids, but this time I'm more worried because it's COVID time, pandemic time, and airport is the hub. So this time it's not just I'm carrying 2 naughty babies along with me and I have to control them, but this time I have to be extra careful कि कोई चीजें टच ना करे, they keep their mask on all the time. So काफी सारी उनकी ब्रीफिंग और उनको काफी सारा टीच करने के बाद मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू शो द जर्नी टू यू गाइस कि दोनों बच्चों को अकेले मैं कैसे हैंडल करती हूँ। सो कीप वाचिंग। सो अब हम आ गए पार्किंग में और यहाँ पे यश ऑन ड्यूटी। बच्चों को स्ट्रिक्टली हमने कह के रखा है कि मास्क निकालना नहीं है। सो दिस इज आवर लगेज टोटल। एक बड़ा बैग मेरा और बाकी बच्चों का सामान। दियो साइड है बच्चों। So, अब मेरा लगेज है not just this bags but also this one and this one. And not to forget my bag, यानी कि मेरा लैपटॉप, वो मेरा एक और बेबी है। ये है लाइन मुंबई जाने के लिए। क्यू इज टू ह्यूज, काफ़ी बड़ी क्यू है एंड वी आर नॉट श्योर, मतलब हम 3 घंटे पहले आए हैं, 12 बजे की फ्लाइट और 9 बजे आए हैं, बट वी आर नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक हियर। एनीवे, सबसे फटाफट अब ये क्यू क्लियर करनी है और फिर लॉन्च में जाके थोड़ी देर चिल करना है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे फॉर मी। पूरा दिन घर की सफाई करते करते हालत ख़राब हुई है। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू जस्ट क्लियर अप दिस क्यू एज सुन एज आई कैन जस्ट गो एंड चिल इन द लॉन्च। ये हमने लॉस्ट एंड फाउंड स्ट्रैप्स लिए हैं, इसके बारे में मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, एंड दिस हैज़ बीन अ बून फॉर मी ऑन एयरपोर्ट। और हर कोई अमेज हुआ था एयरपोर्ट में भी, एवरीवन वाज लाइक अच्छा आइडिया है ये। इससे क्या होता है ना कि जब इमिग्रेशन की और सब क्यू में खड़ा रहना होता है तो ये लोग भागेंगे ना और मेरे कंट्रोल में रहेंगे। एंड आई हैड ऑल्सो शेयर्ड माई हॉरिबल एक्सपीरियंस अर्लियर, सो दिस हैड बीन रियली हेल्पफुल। और बस अब प्लेन को बोर्ड करना है, उससे पहले हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। यूजुअली अब यहाँ पे मैंने उनके स्ट्रैप्स निकाल दिए हैं क्योंकि मैं गेट के पास ही हूँ और इन लोगों की मंचिंग कम्प्लीटली ऑन है बार बार। So by far my both kids are really supportive और दोनों ने भी सीट बेल्ट बांधी हुई है एंड दिया इज वेयरिंग मास्क। हीथ इज लिटिल नटोरियस, तो बार बार मास्क नीचे करता है एंड आई हैव टू रिमाइंड इट। हाँ, ऊपर नोज ऊपर,
Yes. So by far the situation is cool and I think ये लोग शायद सो जाएंगे. दिया तो सो ही जाएगी. बच्चों को प्रयोग करें. धन्यवाद. Children will remain in the cabin line. If you wish to, please switch on the reading light located on the panel above you. Thank you. So to be seated for the moment. नहीं देखिए तो भी सीट बेल्ट पहरवानी बच्चा. ये तू ओपन कर. जो હવે જો ફ્લાય કરે છે જો. पूरी फ्लाइट पे मैंने बच्चों को स्क्रीन फ्री रखा है, इसलिए मैंने पॉपेट लिया था इन दोनों के लिए खेलने के लिए. फर्स्ट हाफ तक उन लोगों ने पॉपेट से खेला और बाद में ये लोग सो गए. अब मैं ये व्लॉग का जो वॉइस ओवर दे रही हूँ मैं अपने मायके में दे रही हूँ. एंड देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस हाउस सो देयर विल बी लॉट ऑफ नॉइजेस, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. और हम लोग को फ्लाइट में ये 2 फॉर्म्स फिलअप करने के लिए दिए गए थे. वन इज ऑफ कोविड-19, अदर वन इज सेल्फ डिक्लेरेशन. और हर एक के 2 फॉर्म, तो मैंने टोटल 6 फॉर्म्स इस पूरे फ्लाइट में भरे हैं. So here I got all my luggage और दिया पूरी नींद में है, बट उसको मैंने फिर भी यहाँ पे बिठाया है और हित को मैंने आगे बिठा दिया है. वो अभी भी नींद में ही है. So my luggage has come and अब बाहर निकलना है बस. फाइनली मैं अपने मायके पहुंच गई हूँ. इसके वीडियोस मैं आप लोगों को तुरंत दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको मेरा बाकी का जो जर्नी है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. बिकॉज देयर वर मोमेंट्स वेयर आई कुडंट फिल्म फर्दर, क्योंकि दिया जो है एज आई शोड कि वो सो गई. तो हीत को तो मैंने उठा लिया एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग, बट दिया वाज स्टिल ऑन माय आर्म्स. So it was very difficult and I couldn't film, so I'm very sorry for that, but definitely I'll tell you what actually everything happened. So सबसे पहले जैसे ही plane stop हुआ हम निकले. First of all it was around 20-25 minutes late. I thought I will be arriving late at Mumbai, but फॉर्चुनेटली टाइम पे लैंड हो गया. इनफैक्ट थोड़ा टाइम से जल्दी लैंड हो गया, इस वजह से कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं हुआ. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इन एवरीवन्स माइंड इज कि क्या मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद PCR टेस्ट करना पड़ा या नहीं. सो ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया गया था. सब इमिग्रेशन के लाइन पे खड़े रहे और इमिग्रेशन क्लियर करके सब घर पे जा रहे थे. प्लेन के अंदर हमें फॉर्म्स फिलअप करने के लिए कहा गया था, 2 फॉर्म्स, बट इमिग्रेशन में कहीं पे भी किसी ने हमको वो फॉर्म्स के बारे में नहीं पूछा. सो इट वॉज लाइक जैसा प्री कोविड हम लोग ट्रैवल करते थे कि बस फ्लाइट से निकले और इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकले, वैसा ही प्रोसीजर था. देयर वाज नो PCR टेस्ट फॉर मी, नो फॉर माई किड्स, नथिंग. और बस इमिग्रेशन क्लियर किया एंड आई वॉज आउट फ्रॉम एयरपोर्ट बाय 5:15. क्योंकि दिया मेरे आर्म्स में थी तो बच्चों के लिए लाइन नहीं लगती है. और प्रायोरिटी मुंबई एयरपोर्ट में हमेशा फैमिली को, हैंडीकैप को और प्रेग्नेंट वुमेन को पहले दी जाती है. सो इफ यू गाइज डोंट नो अबाउट दिस, आई विल टेल यू कि इफ यू आर अ प्रेग्नेंट और एल्डरली पर्सन या आपके छोटे बच्चे हैं जो आर्म्स में रहते हैं, यू विल ऑलवेज गेट फर्स्ट प्रेफरेंस. कहीं पे भी लाइन पे आपको खड़ा नहीं रहना है, स्ट्रेट अवे काउंटर पे जाके आपको अपना देना है. दे विल एक्सेप्ट इट, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू एनीथिंग. सो ओवरऑल इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस. रात की फ्लाइट होने से ये अच्छा हो गया कि बच्चे सो गए और आई हैड नो सच इश्यूज एंड वेरी
easily I reached home. Now this is my Maika. I am in Mumbai और मैं मुंबई में रहती हूँ मीरा रोड में. It's a very happening place. It's a small town. बट इस स्मॉल टाउन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी. तो अब जो मैं नेक्स्ट व्लॉग बताऊंगी वो डेफिनेटली रहेगा कि इस स्मॉल टाउन में कैसे सारी चीजें छोटे से एरिया में आपको मिल जाएगी. एंड एनीवे आई एम गोइंग टू शॉप अ लॉट फॉर माय सिस्टर्स वेडिंग. सो आई शो यू सम प्लेसेस जहाँ पे चीप और काफी सारी अच्छी चीजें मिल जाती है. So with this I'll say goodbye to all of you and I'll see you soon in the next vlog. Bye.